स्वागत है बच्चों मैथ के क्लास में 11th क्लास में। हम लोग अभी फार्मूला को पढ़े, फार्मूला को कैसे अप्लाई करेंगे वैसे क्वेश्चंस को हम लोग पढ़े। तो उसी बातों को फिर से आगे बढ़ाते हुए कुछ दिन ऐसा लगेगा, फार्मूला सीखने में थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि बड़े लीग तक जाना है तो शुरुआत में हमको टाइम देना पड़ेगा, धैर्य देना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा बच्चों। सभी लोग धैर्य रखो, धैर्य धारण करो और मेहनत करो। देखो बच्चों, tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन क्या है कि प्रूफ करना है tan पाई बाई 4 प्लस एक्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। इसे हमें प्रूफ करना है। तो देखो बच्चों, एलएचएस जो है मेरा वह है क्या, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। इसे अगर तुम लिखोगे बच्चों, फॉर्मूला लिखोगे tan a प्लस b tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a माइनस b tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b। देखो बच्चों, पाई बाई 4 जो होता है ना वह 45 डिग्री होता है, पाई मतलब 180 डिग्री, और tan 45 डिग्री मतलब tan पाई बाई 4 का वैल्यू होता है बच्चों 1। याद रखना इस बात को। तो लिखेंगे 1 प्लस tan x 1 माइनस 1 इंटू tan x। tan पाई 4 का वैल्यू 1 लिख दिए। 1 माइनस tan x tan पाई 4 का वैल्यू 1 1 प्लस tan x 1 प्लस tan x ऊपर चला जाएगा तो 1 प्लस tan x का स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस tan x 1 माइनस tan x 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर हो जाएगा। यह तुम्हारा आरएचएस हो गया। तो एलएचएस से हम लोग आरएचएस आराम से आसानी से प्रूफ कर लिए। ठीक है बच्चों, तो फार्मूला अगर याद रहेगा तो क्वेश्चन हम प्रूफ कर लेंगे। तो अभी फिलहाल मेरा ड्यूटी फार्मूला याद करना है। अभी टाइम बचता होगा तुम लोग के पास, इसको नोट कर लोगे बच्चों, स्क्रीनशॉट लेके नोट करते जाना है। अभी टाइम बचता होगा तुम लोग के पास, तो तुम लोग को देखो करना क्या है। तुम लोग को करना यह है कि तुम लोग को डेली का जो सवाल बताया जाता है फार्मूला का तैयारी करो। बाकी सभी सब्जेक्ट, फिजिक्स को पढ़ो, मैथ को पढ़ो, अगर टाइम बचता है तो 9th क्लास के मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री को भी कंप्लीट करो बच्चों। ध्यान दो, देखो बच्चों, एनसीईआरटी का बुक है यह, एनसीईआरटी 11th क्लास का बुक है। बहुत सारे लोगों के पास अभी बुक नहीं होगा अवेलेबल, इसलिए हम क्वेश्चन लिख लिख के ही बना रहे हैं। देखो, cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। यह क्वेश्चन अब यहाँ पे है तो दोनों का फॉर्मूला है। क्वेश्चन है मेरा cos पाई बाई 4 माइनस एक्स cos पाई बाई 4 माइनस y माइनस sin पाई बाई 4 माइनस x sin पाई बाई 4 माइनस y इज इक्वल टू प्रूफ क्या करना है, तो sin x प्लस y। अगर ध्यान दो बच्चों, तो जो एलएचएस है मेरा उसमें 2 cos का मल्टीप्लाई है और माइनस है बीच में, और 2 sin का मल्टीप्लाई है। 2 cos का मल्टीप्लाई बीच में माइनस 2 sin का मल्टीप्लाई, तो इसके फॉर्मूला पे सेट हो रहा है। अगर हम बोले कि cos a cos b माइनस साइन ए इंटू साइन बी
इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी होता है। तो यह फॉर्मूला है बच्चों, दो कॉस का प्रोडक्ट, दो साइन के प्रोडक्ट, बीच में माइनस से हम यह बात लिख दिए, यह फॉर्मूला है मेरा। ए के जगह पे हम पाई बाई 4 माइनस एक्स लिख रहे हैं, अब बी के जगह पे पाई बाई 4 माइनस वाई लिख रहे हैं। ए के जगह पे पाई बाई 4 माइनस एक्स लिख रहे हैं, अब बी के जगह पे पाई बाई 4 माइनस वाई लिख रहे हैं। ए के जगह पे पाई बाई 4 माइनस एक्स लिख रहे हैं, पाई बाई 4 माइनस वाई लिख रहे हैं। कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स पाई बाई 4 माइनस वाई, यहाँ पे पाई बाई 4 पाई बाई 4 पाई बाई 2 हो गया, पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है बच्चों, कॉस पाई बाई 2 मतलब तो 90 डिग्री होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है बच्चों। तो साइन एक्स प्लस वाई आ गया, यही तुम्हारा प्रूफ हो गया। इतना बराबर इतना प्रूफ करके तुम्हें लाना था। इसी क्वेश्चन को, इसी टाइप के क्वेश्चन को एक और क्वेश्चन देखो बच्चों दिया गया है कि साइन n प्लस 1 इंटू एक्स, साइन n प्लस 2 इंटू एक्स प्लस कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स, कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स, कॉस n प्लस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्रूफ करना है। इसको इतना इतना प्रूफ करना है, इसको इतना प्रूफ करना था तो इसको प्रूफ कर दिए इतना। फिर दो कॉस का प्रोडक्ट, दो साइन का प्रोडक्ट है, तो फिर से अगर हम फार्मूला लिखें कि कॉस ए कॉस बी, यहां पे देखो, यहां पे इस क्वेश्चन में या समझने के लिए लिख रहे हैं, ए के जगह पाई बाई 4 माइनस एक्स यूज किए हैं और बी के जगह पाई बाई 4 माइनस वाई यूज किए हैं, पुट कर दिए हैं। यहां भी ए के जगह पाई बाई 4 माइनस एक्स, बी के जगह पाई बाई 4 माइनस वाई है, प्लस साइन ए साइन बी, फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी, यह फॉर्मूला है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को अगर बनाने के लिए मिला, ए के जगह पे हम लोग यह लिख रहे हैं कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स, और बी के जगह पे लिख रहे हैं n प्लस 2 इंटू एक्स, प्लस ए के जगह पे लिख रहे हैं n प्लस 1 इंटू एक्स, अब बी के जगह n प्लस 2 इंटू एक्स। क्या आया मेरा? तो कॉस ए माइनस बी। ए के जगह पे है n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस n प्लस 2 इंटू एक्स। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में a के जगह पे n प्लस 1 इंटू एक्स यूज करना है, b के जगह n प्लस 2 इंटू एक्स यूज करना है। तो कॉस a माइनस बी होता है, तो a के जगह n प्लस 1 इंटू एक्स लिख दिए, अब b के जगह n प्लस 2 इंटू एक्स लिख दिए। ठीक है, ये हमको समझने के लिए तुम्हें बताया है। इसलिए कॉस nx प्लस एक्स माइनस nx माइनस 2x, nx nx कैंसिल हो गया, कॉस x माइनस 2x, कॉस में माइनस एक्स, कॉस में माइनस एक्स मैनेज होता है, कॉस एक्स से ही देखा जाएगा, मेरा जो लाना है प्रूफ हो जाएगा। क्योंकि एक फॉर्मूला यहाँ पे और बता दे रहे हैं बच्चों, कॉस के अंदर माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, जबकि साइन के अंदर माइनस थीटा होता है ना, तो माइनस साइन थीटा होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री देखो एक्चुअली रेडीमेड फॉर्मूला का कोर्सेज होते हैं बच्चों। इसको बाबू स्क्रीनशॉट लोगे या दोनों क्वेश्चन नोट जरूर करोगे। बार बार रिपीट कर रहे हैं बात को कि एक 11th क्लास का बच्चा है, शुरू में वो हड़बड़ाने लगता है। तुम्हें हड़बड़ाना नहीं है, धैर्य रखना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, इन्हें लग रहा होगा कि क्वेश्चन आसान है, हम बना देंगे। देखो बच्चों, हम लोग का जो क्लास है वह स्टार्ट से लेकर ऊपर तक का लेके तुमको चलना है। अब मैटर यह है कि एक तेज बच्चा जो खुद से सब बनाता है, उसे भी चैनल देखना क्यों जरूरी है, यह बात समझो। क्योंकि यह सभी चीजें तुम्हारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाए, लंबे समय तक तुम्हें यह सब चीज कभी भूले हुई ना तुम। देखो, सिर्फ तेज बच्चा का ग्रुप कभी सफल नहीं हो पाएगा बच्चों पढ़ाई के क्षेत्र में। पढ़ाई का क्षेत्र होता है मिक्सिंग ग्रुप होना चाहिए। जब तुम्हारा बेस बनता है तो एवरेज बच्चे, कमजोर बच्चे और तेज बच्चे, सब तरह के बच्चे के साथ मिक्स तुम पढ़ोगे तो ही तुम आगे बढ़ोगे। क्योंकि तुम्हारे पास बेसिक नॉलेज भी होगा, तुम केवल ऊपर ऊपर चीजों को छू के भागोगे नहीं। मेरी बात को बाबू गौर दो और ध्यान से समझो। बहुत सारे बच्चे सभी बातों को अभी क्लियरली समझ नहीं रहे होंगे, क्योंकि जो यूट्यूब पे जो टीचर होते हैं
उन्हें बच्चे टीचर समझते, शिक्षक, और क्लासरूम प्रोग्राम में जो उसके शिक्षक होते हैं उसे गुरु समझते हैं। गुरु और शिक्षक में कुछ भेद होता है। गुरु के बातों को बच्चे मानते हैं, शिक्षक के बातों को इग्नोर भी करते हैं। तो इग्नोर ना करो बच्चों, एक गुरु के तौर पे ही बातों को समझो, सीखो कि सभी बातों को तुम समझो। हम जो बोल रहे हैं हम तुम्हें ऊपर लेवल तक ले जाने का बात बोले हैं। यह चैनल तुम्हें 100 में 100 लाने का बात बार बार बोल रहे हैं। तुम 11th क्लास में देखोगे कि HC वर्मा एक न्यूमेरिकल का बुक होता है, M करीम एक न्यूमेरिकल का बुक होता है, सिंगेज पब्लिकेशन होता है, IIT एडवांस में, नीट में न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो उन सब क्वेश्चंस को भी बताएंगे। एक बच्चा सोच रहा होगा कि अगर IIT का और NIT का पढ़ाई हम इसी लेवल से पहुंच जाएंगे तो हम तो उसके लायक हैं। लेकिन बात समझो बाबू, पूरा 11th क्लास का कोर्स, पूरा 12th क्लास का कोर्स, सब कोर्स एक ही टाइम में पूछता है, एक ही टाइम में टोटल का टोटल कोर्स एक ही दिन में पूछ देता है तुमसे। तो सोचो, इस बात को बहुत गौर से समझो बच्चों कि सब कुछ तुम्हें याद कब रहेगा, जब सभी चीज तुम्हारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएंगी। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अरे क्वेश्चन आसान ही आता है लेकिन सब कुछ से मिक्स आता है। उस मिक्सिंग को समझने के लिए बहुत सारी चीज तुम ऐसा रखना होगा कि जिंदगी में तुम कभी ना भूलो। वही सब चीज अभी पढ़ाई हो रहा है तुम्हारा। ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x। यह प्रूफ करके हमें लाना है। ठीक है बच्चों, इसको प्रूफ करके हमें लाना है। तो सबसे पहले हम sin c प्लस sin d का बात करें। क्या sin c प्लस sin d का फॉर्मूला मेरे पास है, क्या हम जानते हैं? तो तुम बोलोगे कि सर आप क्यों यह सोच रहे हैं? अरे बाबू देखो, तुम्हारा LHS में जो चीजें हैं वह प्लस में दी हुई हैं और RHS में जो चीजें हैं वह प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई में दी हुई हैं। तो प्लस से मल्टीप्लाई में लाने के लिए तुम्हें इस तरह से चीजों को समझना होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 होता है। यह फॉर्मूला होता है। तो यहां देखो प्लस में था और यहां क्या में आ गया, प्रोडक्ट में। तो प्लस से प्रोडक्ट में लाने का यही तरीका है, यही फॉर्मूला है जो हमें याद करके रखना है। अब LHS मेरा क्या है, तो sin 6x प्लस sin 2x को एक साथ ले लो और 2 sin 4x को एक साइड अलग कर दो, इसको अलग कर देते, ये दोनों को साथ में ले लेते। यहां फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो 2 sin 6x प्लस 2x बाई 2 cos 6x माइनस 2x बाई 2 2 sin 4x 2 sin 4x cos 2x 2 sin 4x 2 sin 4x कॉमन हो गया, cos 2x प्लस 1 cos, देखो यहाँ पे 2 sin 4x तो मिल गया हमको, sin 4x मिल गया। अब cos स्क्वायर चाहिए, यानी cos 2x का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। याद रखो बच्चों, cos 2x का, cos 2 थीटा का वैसे तो 3 फॉर्मूला होते हैं। cos 2 थीटा का cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब तुम बोलोगे अरे सर याद है मत लिखिए, हम क्या बोल रहे हैं आज, लॉन्ग टर्म मेमोरी में बातें तुम्हारी जाएं, इसके लिए बच्चों हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक शिक्षक के रूप में नहीं, एक टीचर के रूप में नहीं, एक गुरु के रूप में समझोगे तो पढ़ाई को तुम सीख पाओगे, लंबे समय तक चैनल से जुड़ पाओगे और अपना लक्ष्य प्राप्त जरूर कर पाओगे। इस क्वेश्चन को बच्चों तुम लोग नोट कर लोगे। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, इसको नोट कर लोगे। इस चैप्टर में, यह चैप्टर जो एनसीईआरटी का हम करा रहे हैं वह 3.3 चैप्टर है। कल के क्लास में हम 3.1, 3.2, 3.3 का टोटल बाकी क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम फिर एडिशनल फॉर्मूला से अलग हटकर चीजों को तुम्हें बताएंगे। तो देखो बाबू, अब आगे बढ़ते हैं हम। tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। tan 2 थीटा का फॉर्मूला, क्वेश्चन जो हमें दिया गया है tan 4x बराबर, प्रूफ करने के लिए दे दिया है
क्या प्रूफ करने के लिए दिया है, तो 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस tan के पावर 4x, यह प्रूफ करना है हमें। हम tan 2 थीटा का फॉर्मूला जानते हैं। तो देखो बच्चों, tan 2 थीटा बराबर अगर तुम जानते हो कि 2 tan थीटा बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है, तो क्या रखोगे कि 4x बन जाए। tan 2 थीटा तुम्हें पता है, तो थीटा की जगह क्या पुट करोगे कि यह 4x बन जाएगा। अरे बहुत इजी है बच्चों, 2x पुट करेंगे हम। तो यहाँ 2x थीटा की जगह पे पुट करेंगे, तो इधर भी सभी 2x थीटा की जगह पे हम 2x पुट कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा tan 4x आ जाएगा। tan 4x मिल गया हमें, यह 2 आ गया। अब tan 2x का फॉर्मूला 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां पे हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, 4 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। 4 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, और यहां पे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर का स्क्वायर, 4 tan स्क्वायर एक्स। 1 माइनस tan स्क्वायर एक कट गया, एक यहां बचा, इसको ऊपर उठा के लिख देंगे, लिख देते हैं बच्चों। आ गया 4 tan x, यह ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे 4 tan स्क्वायर है ऑलरेडी। 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, यहाँ पे मिला 1 प्लस tan के पावर 4x, और 2 tan स्क्वायर एक्स, 4 गो tan स्क्वायर एक्स का 6 tan स्क्वायर एक्स आ गया। तो जो tan 4x की वैल्यू हमें चाहिए था वो हम प्रूव करके ले आए। तो क्या यह फॉर्मूला हमें याद करना पड़ेगा? तो नहीं, फॉर्मूला tan 2 थीटा से ही तुम्हारा काम चलेगा। जब लाना होगा तो लाएंगे, उसे इतना दूर दूर तक का फॉर्मूला याद नहीं रखना होता है। यहाँ से कि स्क्रीनशॉट लोगे बच्चों और इसे नोट कर लोगे, ठीक है। हम लोग आगे क्वेश्चन को बढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान दोगे, थोड़ा धैर्य रखोगे तो चीजों को जरूर सीखोगे। लेकिन तुम्हें यह बात समझना होगा कि हम अभी सीखने के टाइम में हैं, ट्रिग्नोमेट्री हम जानने सीखने के टाइम में हैं, तो हम हड़बड़ाए नहीं। देखो बच्चों ध्यान दो, अगर कोई बच्चा इसमें क्वेश्चन बनाता है और इस क्वेश्चन को बनाने पर वो आता है cos पाई प्लस एक्स माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स cos पाई बाई 2 प्लस एक्स और cos स्क्वायर एक्स, इसे प्रूव करके लाना है बच्चों। सर्वप्रथम इस क्वेश्चन को अगर बनाने पर आओगे तो पहले तो पाई होता है 180 डिग्री, यह जान जाओ, और पाई बाई 2 होता है 90 डिग्री, यह जान जाओ। यह होता है पाई बाई 2 और यह होता है पाई। यह सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, या फर्स्ट क्वाड्रेंट, या थर्ड क्वाड्रेंट, या फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। इनको छोड़कर सेकेंड क्वाड्रेंट में बाकी सभी निगेटिव होते हैं। यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, और इसमें cos और sec पॉजिटिव होते हैं। पाई पर और 2 पाई पर कोई भी परिवर्तन, पाई माने होता है 180 डिग्री और 2 पाई माने 360 डिग्री, कोई चेंज नहीं होता है। जो बच्चा इसको नहीं समझेगा पीछे के वीडियोज में ट्रिग्नोमेट्री में जाके देख लेगा। पाई बाई 2 पर और 3 पाई बाई 2 पर चेंज होता है। कौन सा फॉर्मूला किसमें चेंज होता है बताया जा चुका है। अब यहाँ पे LHS अगर हम डायरेक्ट लिखें तो यहाँ पे cos पाई प्लस एक्स है, cos माइनस एक्स है,
साइन पाई माइनस एक्स दिया हुआ है और कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स दिया हुआ है। कॉस पाई प्लस एक्स अगर बाबू हम लिखते हैं, पाई पर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो यह कॉस एक्स ही रह जाएगा। लेकिन पाई प्लस करने से हम तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाएंगे और तीसरे क्वाड्रेंट में tan और cot प्लस होता है जबकि cos माइनस होता है, इसलिए माइनस लिखेंगे। cos के अंदर माइनस थीटा मैनेजेबल होता है, आज ही के क्लास में बताया है cos x। साइन पाई माइनस एक्स, साइन पे परिवर्तन नहीं होता है तो साइन एक्स लिखेंगे। लेकिन पाई माइनस होने से सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई यहाँ पे है तो इधर पाई माइनस है और इधर पाई प्लस है, तो पाई से कम होने पर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव छोड़ दे रहे हैं। पाई बाई 2 पे चेंज करता है इसलिए कॉस हो जाएगा साइन में चेंज। पाई बाई 2 प्लस करने से हम सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई बाई 2 से ज्यादा करने पर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस में होता है तो माइनस लग जाएगा या माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है बच्चों, माइनस माइनस कट जाएगा यहाँ से। तो मेरा क्या हमको मिला कि यहाँ पे साइन एक्स मिल गया, यहाँ पे कॉस एक्स, यहाँ पे कॉस एक्स। जो प्रूव करना था हमें कॉट स्क्वायर एक्स पुट करना था, तो यह मिल गया कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स, तो प्रूफ हो क्या आ गया कॉट स्क्वायर एक्स RHS। ठीक उसी प्रकार आगे भी क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे कि क्वेश्चन है cos पाई बाई 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, cos 2 पाई प्लस एक्स, cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स। इसको आगे बढ़ाने के लिए हम थोड़ा बढ़ाते हैं, उसे प्रूव करके वन लाना है इसे। देखो 3 पाई बाई 2 मतलब एक्चुअली 270 डिग्री होता है, चेंज होता है, cos चेंज करता है साइन में, तो यहां पे लिखेंगे साइन एक्स। 3 पाई बाई 2 यहां पे होता है बच्चों 3 पाई बाई 2 यहां पे होता है। 3 पाई बाई 2 से ज्यादा होने पे हम चौथा में चले जाएंगे और चौथा में cos पॉजिटिव होता है, तो cos से ना शुरू किए हैं तो पॉजिटिव रह जाएगा। cos 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई पे कोई चेंज नहीं होता है तो cos x से रह जाएगा। यहाँ पे नोटेड दैट कि 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई यहाँ पे होता है, 2 पाई से अधिक करने से फिर से पहला में तो सब पॉजिटिव है। cot 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 में चेंज होता है और cot किस में चेंज होता है तो tan में, तो यहाँ बच्चों tan x लिख देंगे। अब प्लस की माइनस देखना होता है आगे, तो 3 पाई बाई 2 यहाँ है, 3 पाई बाई 2 से कम करेंगे तो तीसरा क्वाड्रेंट में होंगे और तीसरा में tan और cot दोनों प्लस होता है इसलिए cot है तो प्लस से रह जाएगा, फिर आगे प्लस। cot 2 पाई, 2 पाई पे कोई चेंज नहीं होता है तो cot x से रह जाएगा और 2 पाई प्लस होने से हम पहले क्वाड्रेंट में होंगे इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, कॉस एक्स बाई साइन एक्स। ठीक है बच्चों, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। इसको बाबू कैंसिल करो, यह वैल्यू 1 दे दिया, 1 ही प्रूव करके इसको लेना था। तो यह भी क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, कभी भी सवाल कोशिश करोगे, अगर मान लो तुमसे बोल दिया कि देखो बच्चों यह सब बातें ध्यान रखना है, 180 डिग्री तो पाई रेडियन होता है, 60 डिग्री बाबू पाई बाई 3 होता है, पाई 45 डिग्री अगर दे देगा तो हमेशा ये सब बात डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, इसे याद हो जाएगा सब कुछ। रटना क्या है, याद हो जाएगा, पाई बाई 6 30 डिग्री होगा, इस तरह से भी चीजें आती हैं। मान लो साइन 7 पाई बाई 6 का वैल्यू निकालना है, तो इसको साइन पाई प्लस पाई बाई 6 कर दोगे ना। देखो पाई प्लस पाई बाई 6 एलसीएम लोगे तो 6 पाई प्लस पाई, साइन पाई प्लस पाई बाई 6, साइन जो है पाई पे कोई परिवर्तन नहीं होता, साइन पाई बाई 6 हो जाएगा। लेकिन पाई प्लस मैंने पाई प्लस करने में हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन माइनस में होता है तो माइनस आएगा। साइन पाई बाई 6, पाई बाई 6 मैंने 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का 1/2 वैल्यू होता है, यहाँ पे माइनस लग जाएगा। तो इस तरह के आसान आसान सवाल भी होते हैं। इसको बाबू एक स्क्रीनशॉट लोगे जल्दी से, इसको भी नोट कर लोगे। तो मैथ में अब कहोगे कि ऐसा क्वेश्चन क्यों, क्या तुम 11th क्लास को स्टार्ट कर रहे हो तो क्या तुम्हें हम जिस बुक से पढ़ा रहे हैं
वो 5-6 का बुक है बच्चों? नहीं, 11 का ही बुक है। तो 11 का बुक है, तो 11 का बुक तुमको बहुत सारा बच्चा समझ में, देखो अजीब अजीब स्टूडेंट होते हैं, जिसको समझ में नहीं आया वो दुखी है, अच्छा बात है। जिसको समझ में आ गया, अच्छा लग रहा है, समझ में आ जा रहा है, टोटल कंप्लीट होते जा रहा है, वो भी दुखी है कि हमको समझ में क्यों आ जा रहा है। अजीब बात है ना। अगर समझ में आ जा रहा है तो अच्छा है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो अच्छे, अब उस बच्चा में डिजायर यह है कि हम अच्छा चीज पढ़ें, तो मिलेगा बच्चों, तुरंत 4 दिन में तो मिल नहीं सकता है, मिलेगा, अच्छा चीज भी मिलेगा, मेहनत करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि cos 6x 32 cos के पावर 6x 48 cos के पावर 4x 18 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसे प्रूव करके लाना है। cos 6x का कोई फॉर्मूला तो जानते नहीं हो, लेकिन cos 2 थीटा का जानते हो। cos 2 थीटा में 3 फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कौन लिखने पे अच्छा होगा? तो यह फॉर्मूला। रीजन 2 है, जो लाना है वो सब cos में लाना है, और -1 इसमें आ रहा है, यहां भी -1 है, तो यह सेट हो रहा है। तो अगर हम cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखे तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन मैटर यह है कि हमें 2 थीटा थोड़ी चाहिए, हमें 6x चाहिए। कैसे मिलेगा 6x? क्या रखोगे थीटा की जगह कि 6x मिलेगा? तो अरे बहुत इजी बात है, 3x लिखेंगे। 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1, यह हो गया बच्चों cos 6x। 2 cos 3x का होल स्क्वायर माइनस 1। अब क्या cos 3x का कोई फार्मूला है हमारे पास? तो cos 3 थीटा का एक बार फार्मूला पढ़ाया हुआ है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। कॉपी देखना, जो नोट किए हो वीडियोज को पढ़ के, उसमें तुम्हें मिल जाएगा लिस्ट में। तो 4 cos क्यूब x 3 cos x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, -1 तो इधर है ही। अब देखो 16 2 मल्टीप्लाई तो 32 cos के पावर 6x, 4 12 24 और 2 48, 48 cos के पावर 4x, 9 और 2 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। आ गया होगा बच्चों प्रूफ। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो एनसीईआरटी में जिन बच्चों के पास बुक होगा वह बच्चे 3.1, 3.2, 3.3 बनाने का प्रयास करेंगे विद एग्जाम्पल। जिनके पास बुक नहीं होगा, अभी फिलहाल लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे स्टोर बंद हैं, बुक सबके पास अवेलेबल नहीं होगा। जिनके पास अवेलेबल नहीं होगा वो अपने फ्रेंड से फोटो खींचकर भी मांग सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। और अगर फिर भी नहीं होगा तो जो क्वेश्चन हम बनाए हैं, जो सवाल बनाए हैं उसको कंप्लीट करना है। लगभग 80% सवाल हम बना चुके हैं इन चैप्टर्स का, लगभग 80% सवाल मेरा लगाया हुआ है। कुछ ही सवाल छोड़े हैं, तो उतना भी लगाओगे तो काफी होगा। मिलते हैं अगले क्लास में। मेहनत करते रहो बच्चों, थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ो। ठीक है बच्चों।